नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का डे 5 यानी लास्ट डे ऑफ जेएलएफ। हर बार हम हमारे वीडियो की शुरुआत अभिषेक की पेंटिंग के साथ करते हैं, लेकिन आज मैं अपना ये वीडियो यहाँ फ्रंट लॉन से शुरू कर रही हूँ और एक नई शख्सियत के साथ शुरू करने वाली हूँ। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने थ्रू आउट 5 डेज यहाँ पर रह करके जब जब फ्रंट लॉन में सेशंस हुए हैं, उन सेशंस को अपने संकेतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि हमने सबका एक्सपीरियंस जाना है, तो उनका एक्सपीरियंस जानना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और आई थिंक सो कि आपको भी इच्छा होगी। आइए हम बात करते हैं। मनोज भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मनोज जी, मैं 5 दिन से देख रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे ऑथर्स और वो बोलते हो और आप इमीडिएट उसको इंटरप्रेट करते हो साइन लैंग्वेज के थ्रू, तो ऑब्वियसली आपने पहले सीखा है, लेकिन इंस्टेंट ऐसे करना कितना चैलेंजिंग होता है? जितना सरल आपकी बात को मैंने सुन के रेस्पॉन्ड करना शुरू किया, इतना ही सरल होता है। और ये हिंदुस्तान में आप ही के अकेले की समस्या नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये सबको समझ नहीं आ रहा है। और हम वो ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एक लैंग्वेज है, कृपया इसे देश की 23वीं भाषा का दर्जा दिलवा दो। हम मुहिम चला के बैठे हुए हैं कि प्लीज़ लेट्स मेक इंडिया एक्सेसिबल फॉर द डेफ कम्युनिटी। तो ये एक मिशन है हमारा। उस मिशन के अंतर्गत ही हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को, अलग अलग इवेंट्स को अप्रोच करने का सिलसिला हमने सितंबर 26 को शुरू किया। और सितंबर 26 को शुरू करके हमने देखा कि कितना गवर्नमेंट ऑफिस है जिनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत बाउंड किया गया है कि 2016 के बाद आपको 5 साल में अपने आप को एक्सेसिबल बनाना है, नहीं बनाया। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को 2 साल में बनाना था, नहीं बनाया। और ऐसे एक्टिविटीज़ जो दुनिया भर के अंदर हम साहित्य का महाकुंभ जैसे हम कह रहे हैं। जेएलएफ से कब से जुड़े हुए हैं? 16 साल की यात्रा इसकी हो गई है पूरी। हमने तो इसी साल इनको रिक्वेस्ट किया था कि हम एक मिशन चला रहे हैं इंडिया को एक्सेसिबल बनाने के लिए, डेफ कम्युनिटी के लिए। और मुझे लगता है कि आपका ये कार्यक्रम जो इस बार भाषा पे काम कर रहा है, भाषा का मुद्दा आपने लिया हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस बार हम अपनी साइन लैंग्वेज के साथ भी वाक़ हैं। तो इनको थोड़ा सा संकोच था शुरू में, बट इन्हें बिल्कुल सहज रूप से कहा आप प्लीज़ आएँ और हम एक प्लेटफॉर्म से शुरू करते हैं। जेएलएफ में आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो फ्रंट लॉन हमारा एक मेन स्पेस होता है, वहाँ हम शुरू करते हैं। और अगर ये ठीक रहा तो अगले साल हम सब जगह करेंगे इसको। नहीं, हम चलते चलते बात करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग आए, सबने देखा, हमने भी देखा, लोगों ने समझने की भी कोशिश की। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस साइन लैंग्वेज के साथ में काफ़ी लंबे समय से जुड़े होंगे, तो क्या ये साइन लैंग्वेज जो है, हाँ, अगर हम यहाँ पर पुलिस महकमे की भी बात करें तो वहाँ पर भी कई केसेस ऐसे होते होंगे जब उनको आवश्यकता होगी, तो आप ही जैसे क्या कोई लोग वहाँ भी जुड़े हुए हैं? देखिए, ये बात है, वसुंधरा जी की सरकार आई थी दो बार पहले, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि क्या ये संभव है कि डेफ कम्युनिटी के लिए सरकार कुछ करें, क्योंकि 95 एक्ट हुआ करता था पहले, जो आज 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोला जाता है। तो हमने उस टाइम उस एक्ट की बात की थी। उन्होंने कहा कि बड़ा गंभीर मुद्दा लग रहा है, इस पर कुछ करना चाहिए। उन्होंने फाइल अपने एचओडीज़ को दी, डिपार्टमेंट से संबंधित दी वालों को, और डिपार्टमेंट ने कहा कि आ जाओ, आपने मैडम को कुछ रिक्वेस्ट की है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको दिक्कत हो रही हो। तो मैं लकीली 2 डेफ के साथ गया था, तो मैंने कहा जी आपके कैबिन में बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्लीज़ इनसे पूछे कि क्यों आए यहाँ पे। एंड जैसे मैंने कहा कि दिक्कत होती है सबको, सब लोग को समझ में नहीं आता। सिस्टम ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया और इंडिया में वसुंधरा जी के 100 दिन के कार्यकाल में इंडिया का पहला पुलिस हेल्पलाइन शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया राजस्थान पुलिस बधिर सहायता केंद्र। हम डेफ एंड डम यूज़ नहीं करते हैं, हम गूंगा बहरा यूज़ नहीं करते हैं, हम मूक बधिर यूज़ नहीं करते हैं। एक उचित शब्द इनके लिए बना हुआ है, डेफ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर बाहर से कोई पर्यटक आ गया है, उसे लैंग्वेज रशियन आ रही है, कोई और लैंग्वेज आ रही है, तो क्या आप उसे विकलांग बोल देंगे? उसे लैंग्वेज बैरियर है, एक्सपर्ट प्रोवाइड करो। या फिर हमारे राजस्थान की एजुकेशन सिस्टम को या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इतना सक्षम कर दें कि ये जो 98% मार्क्स लेके जो बच्चे पास होते हैं और उसके बावजूद उनको कुछ लिखना नहीं आता है, हमारी आवश्यकता क्यों है?
अगर वो बच्चा लिख के एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे सकता है तो ज़्यादा बेटर। आए दिन आप देखते हो स्कूल के बाहर बच्चे धरना दे रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ें होती हैं उनको। हमें बड़ा दुख होता है कि हमें उनके पास जाना पड़ता है उनकी मदद के लिए। ऑनेस्टली मैं आई हेट माई वर्क कि मैं किसी के लिए ऐसा काम, ठीक है लोग बड़ा इसमें फैशनेट मानते हैं कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। टाइम की डिमांड हो गई है। मैं सोचता हूँ हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हमारे बच्चों को इतना सक्षम बना दो कि वो लिख के अपनी बात करें। डेफ कम्युनिटी के लिए जेएलएफ के माध्यम से यहाँ पर ये पहल शुरू की गई है। अगर इस बार ये सफलता और आप लोगों का प्यार हमें मिल जाता है तो आगे के हमारे रास्ते खुल जाते हैं। समाचार प्लस के जरिए मैं आप सबसे यही अपील करता हूँ। फाइन, थैंक यू सो मच। तो ये थे मनोज जिनसे हमने बात की और उन्होंने अपनी बात यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से रखी। जेएलएफ में वो आए, इस बार पहली बार उनको ये प्लेटफॉर्म मिला और दूसरे लोगों तक पहुँचने का बहुत ही सीधा सिंपल सा ये जरिया है। आज 5वां दिन है, लास्ट डे है, लोग आ रहे हैं आज भी, लेकिन हाँ अमूमन 4 दिन की जो भीड़ होती है उस भीड़ से भीड़ कम है। हम टकरा गए फिर से और हम जब टकराए हैं तो हम बात भी कर ही लेते हैं। हेलो, वेयर डू यू फ्रॉम? भरतपुर। आप भरतपुर से आए हो जेएलएफ अटेंड करने। आज 5वां दिन है और लास्ट डे है, तो आप आज ही आए। नहीं, मैं परसों भी आया था कैसा लगा जेएलएफ? जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ असल में, तो मेरे लिए मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जगह। कोई सेशन आपने अटेंड किया? जी, मैंने सेशंस अटेंड तो किए थे, लेकिन इतना मेरे को ऐसे नाम वगैरह याद नहीं थोड़े। अच्छा जी। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल क्या लगता है ये वो वाकई में वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है? जी, आपको लोगों को आप उनके एक्सपीरियंसेस देखते हो, लोग स्पीचेस अपने सेशंस में बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं जनरली। तो जनरली देखिए, इंसानों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा से इंसानों ने दूसरे इंसानों से सीखा है, तो उसको एनहांस करता है इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं। तो फिर वो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक 50 मिनट का सेशन होता है तो एक 50 मिनट के लिए हम थोड़ा डिजिटल लाइफ से मोबाइल को साइड में रख करके और खुद को वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैन टू मैन कनेक्ट करते हैं। आजकल के लिए वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, पर वो भी कई बार हो नहीं पाता। हमने जैसे कहीं देखा कि मतलब लोग मोबाइल ही लिए घूम रहे हैं तो सेल्फीज भी वीडियो व्लॉगिंग वगैरह जैसे होती है आजकल, ऐसे मतलब कई देखे हमने, तो वो चीज़ तो छूटेगी नहीं अब। चलिए, कुल मिला के आपका एक्सपीरियंस अच्छा मेरा तो अच्छा था। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा था। ये भरतपुर से आए हैं, परसों इन्होंने एक सेशन अटेंड किया था और आज भी इन्होंने सेशन अटेंड किया है। लोग आ रहे हैं, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगी कि आपको नज़ारा दिखाएंगे चारों तरफ का कि कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ अपने दोस्तों का मुंह बंद करा जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। बोलिए, आप हमारे साथ बोलिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। कैसा लगा जेएलएफ में आके? It's wonderful. Wonderful. Did you attend any session? Yeah, I attend just the session only. Okay. Given by an African poet. What was the importance of that session? What you have grabbed? I've done many things that the literature is very important, whether it's Africa or India, it's improving day by day. Okay. ग्रुप में और कौन-कौन है? बुला ले, हम सबसे पूछ Yeah, लेंगे। these are my group. Come. Hello. कहाँ से हो आप? Ma'am, we are Amitian from Japan. एमिटियन ऐसे करते हैं, दोस्त के मुंह पे हाथ रख के उसको बोलने की आजादी नहीं है। And she is shy actually. अच्छा, she's shy. चलिए, जेएलएफ को लेके क्या कहेंगे? It's very good, nice, amazing. Our first experience is so good. And this is the last day that you came to attend the JLF. अब पहले आते हैं और भी कुछ अलग देखते हैं। हाँ, but our classes also. चलिए, थैंक यू सो मच। एक सेक्शन हम यहाँ भी देखते हैं। हम रोज़ इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन हमने ये क्रिएटिविटी नहीं देखी। ये क्रिएटिविटी हम यहीं पर देख रहे हैं। हम बात करते हैं इनके ओनर से। एक्सक्यूज़ मी, ये एक बहुत ही सुंदर सा व्हाट वी कैन से बर्ड फीडर, हाँ बर्ड फीडर है ये वुड का बना हुआ है। आपका बनाया हुआ है? Yes, ये मैं खुद ही बनाती हूँ और हमने इसमें मांडना आर्ट, जो अपना राजस्थानी मांडना आर्ट है, उसको हमने इसमें प्रमोट किया है। और हम अपने लोकल जो अपने आर्टिजन्स हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, विशेषकर जो फीमेल आर्टिजन्स हैं, ताकि उनको भी एक रोजगार हम सृजित कर सकें। ये विंड चाइम्स भी कुछ है? ये भी टेराकोटा की विंड चाइम्स हैं, जो कि क्ले की बनी हुई है और ऑल आर हैंडमेड। ये भी सब हैंडमेड है, जिसको आप बालकनी में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, अपने गार्डन एरिया में, कहीं पे भी आप इनको हैंग कर सकते हैं। तो एक आपका इंटीरियर का भी लुक आता
है और एक आर्टिजन्स के लिए एक अपना प्रमोशन भी है। बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ावा मिलता है। मैं सहयोगी से कहूँगी कि आपको दिखाएं कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं ये क्ले की बनी हुई है, टेराकोटा की हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं और कुछ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स भी इन्होंने बनाए हैं, कैट और बनीज। ये देखिए बहुत सारे आउल है, छोटे स्मॉल पैरट्स भी हैं। रैबिट है, वाइट है, बहुत सुंदर। और बर्ड फीडर तो ये आपने देख ही लिए हैं। चलिए बहुत सुंदर है, लोग ज़रूर देख रहे होंगे, वो आएंगे, जो अब तक नहीं आए वो भी आएंगे और ये चीज़ें ज़रूर लेंगे। जो बर्ड लवर्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट उनके लिए एक अच्छा सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे इस जर्नी को आगे ले जाते हैं। हमें आगे आज हम जब एंटर हुए थे यहाँ पर, मैं बताना चाहूँगी, तो एंटर होते वक्त कुछ आमेर का जो शीश महल है वो जिस तरीके से बनाया गया है, कुछ वो वाला सा फील आया था। एक यहाँ पे वॉल बनाई हुई है, उस वॉल के ऊपर मिरर वर्क किया हुआ है और ये जो मिरर वर्क है ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने किया है। वो छोटे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वॉल बनाई है और पूरा मिरर वर्क इसमें किया है। हम इन स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि इन्होंने ये बनाया है, कितना टाइम लगा और जेएलएफ में वो डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं 11th ग्रेड में हूँ। और आप? नेत्रा सांभरिया। अच्छा, ये जो वॉल है मेरे सहयोगी से कहूँगी वो वॉल की तरफ पैन करके बताएं। तो ये जो वॉल है, ये वॉल के ऊपर मिरर वर्क है। देखिए विजिटर्स आ रहे हैं, आकर के पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं और इस वॉल के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। एक एक छोटा छोटा मिरर इसमें लगाया गया है, अलग अलग साइज के मिरर हैं ये, और साथ ही साथ में इसमें पेंटिंग भी की गई है, बहुत ही खूबसूरत। और ब्लू पॉटरी मैंने देखी थी, कुछ ब्लू कलर भी इसमें यूज़ किया है, तो बहुत ही सुंदर और देखते हुए बनता है। हम बच्चों से ही बात कर लेते हैं जिन्होंने इसको बनाया है। बेटा पेंटिंग और आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक है आपको, तो ये जो आपने बनाया ये कैसे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये बनाना चाहिए? हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल था एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स, तो हमने शीश महल लिया था हमारा मॉन्यूमेंट कि हम हमारे आमेर फोर्ट में जो शीश महल है उसकी ब्यूटी अगर हम दिखा पाए तो। चलिए थैंक यू हमें साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए असल में शीश महल का ही प्रतिरूप बनाया है, मॉडल कह लीजिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके और ये एक नया रूप दिया है, आकार दिया है, यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर और भी कुछ इन बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है। केमिस्ट्री, बच्चों के सब्जेक्ट को ईजी बनाए कि बच्चे कैसे पढ़े। देखिए केमिस्ट्री के लिए भी इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी कटिंग्स लगाई हैं, किस तरीके से उसको ईजी बनाया है, इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि पढ़ने में और ज़्यादा बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। आपका क्या नाम है बेटा? परीक्षित राज बालियान। ये भी आपने बनाया है? हाँ जी, ये मैंने इसमें हेल्प कराई है और बाकी ये जो है स्टूडेंट्स का एफर्ट है, 9th और 11th ग्रेड के सारे। चलिए बहुत अच्छा। जैसा कि केमिस्ट्री है, मेरे सहयोगी से कहूँगी आगे आए। एजुकेशन थ्रू मॉन्यूमेंट्स की कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, उन मॉन्यूमेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब इसमें यहाँ पर लिखा गया है और बच्चों ने अपने हाथ से एक एक चीज़ बनाई है और ये पेंटिंग भी बनाई है। तो यू लव आर्ट? यस मैम, आर्ट्स एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो उसको और इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने, वहाँ पत्थर काट के बनाए, आपने गत्ता काट के बना दिया। यस मैम, यस मैम। चलिए थैंक यू। तो बच्चों ने कहा है कि हमें आर्ट बहुत पसंद है, हिस्ट्री बहुत पसंद है और ये लोगों तक पहुँचे उसके लिए इन्होंने ये कवायद की है, पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ यहाँ पर पहुँचे। और फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आते हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डे 5 ऑफ जेएलएफ। हम बात कर रहे थे, लोगों से हमने बात की, हमने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई, चीज़ें वो जो कि बच्चों ने बनाई। और अब ऐसे ही जेएलएफ में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और अपने अपने सेशंस को अटेंड करने के लिए वो आगे पहुँच रहे हैं। अलग अलग वेन्यूज़ यहाँ पर बनाए गए हैं जिनको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो हम लोगों से ही बात कर लेते हैं। शीरान अवे, कोई नहीं, हम इनको पकड़ लेते हैं। कैसा लगा आपको जेएलएफ में आकर? बहुत अच्छा था, इट्स वेरी गुड, वेरी एजुकेशनल और फन भी बहुत है। आई फाउंड मैनी फ्रेंड्स हियर। अरे वाह, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशलाइज होने के लिए। कोई सेशन आपने अटेंड किया क्या?
क्या लगता है यहाँ पर आकर के जब ऑथर आपके सामने होता है आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। मैं अटेंड नहीं कर पाई पर्सनली, बट देन हर साल मैं करती हूँ, इस बार मैं कर नहीं पाई, बट देन आई नो कि क्या वाइब है। हेलो, हाय, वेयर डू यू फ्रॉम? I live in Hyderabad. Hyderabad? Yes. It's really hard to admit that. I was asking, I was supposed to think you will say any country of outside. So where do you belong? So I belong in. I'm from the United States originally, but I've been in Hyderabad for about a year. Okay. So how did you find JLF? This is wonderful. This is my second time coming. So have you attended for all 5 days? So we were here just for the past 2 days, and it's been fabulous so far. We just came from one wonderful talk, and now we're going to see another on the Indian palette. Okay. Any session which you have attended and you liked most? Anything what you want to share with us? Just that this is such a well-organized and wonderful festival, and it's lovely to see so many people here from all around the world. I love coming here. If I ask about the culture of Rajasthan and the peoples, and what do you say? So it's just a gorgeous, gorgeous landscape here. The people are wonderful. I've lived in India for a long time, and so I love Rajasthan. I love Hyderabad. I love Bombay. Thank you so much. You are such a wonderful person. Thank you so much. Thank you. Such a nice jewelry that you are wearing right now. दिखाएंगे? देखिए, हर बार JLF में कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है. हम इधर दिखाएंगे. धूप में, सनलाइट में और भी ज्यादा ब्राइट दिखेगा. इन्होंने ये बैंगल्स पहने हैं एंड सच अ नाइस दिस रानी हार, वी कैन से. व्हाट इज इट? Yeah, it's basically boho kind of thing. Na, it's Afghani jewelry. अफगानी Yes. ज्वेलरी. कहाँ से लिया आपने? Jaisalmer. जैसलमेर गए Yes. थे. अरे वाह. तो बिल्कुल दिमाग में ये था कि हाँ JLF जा रहे हैं और हर कोई. पर्टिकुलर JLF के लिए ही आउटफिट है. Yes. आप हर बार आते हो इसी हाँ, पर? every year. तो हर बार आपको डिसाइड करना पड़ता होगा यार इस बार क्या नया, क्या Of course. अट्रैक्टिव. Of course. दिस इज अ वेरी हार्ड टास्क. No, not for me. I'm a fashion designer. Yes. So this is very And easy. JLF is like my kind of thing. मेरा स्टाइल है यहाँ पे. So I love. वाइब्स मिलती हैं. Yes. चलिए, इसके अलावा कोई सेशन अटेंड किया? या काफ़ी सेशंस अटेंड करे हैं इस बार मैंने. सुधा मूर्ति जी का मैंने अटेंड करा है एंड इट वाज रियली ग्रेट एंड गुड सेशन. She's full of energy. Yes, full of energy and full of vibe. So you guys are clicking pictures, हैं? Very busy. JLF एक वो प्लेटफॉर्म है जब लगता है कि हाँ चलो सारे चलते हैं, मिलके एंजॉय करते हैं और मेमोरीज बनाते हैं. बिल्कुल, हम पिछले 3 साल से आ रहे हैं एंड वी हैव मोर देन 3 years actually. yearly streak for us. It's like a tradition for us कि ठीक है, no matter what we'll go at least एक सेशन में तो कम से कम like When it's a we very were fond in memory. School, we used to come directly from school. When it used to happen in Diggy Palace, we used to come directly from school. We all studied from MGD. Did you find any difference in the venue of Clarks Amir and Diggy Palace? It was much needed that the venue must be changed because in Diggy Palace it used to get very crowded, and we were not able to attend sessions as we are attending here. We have space to sit and we have a lot of space to do other things also. So it's great that it has happened here, but the warmth of JLF is still there, I think. So the charm of Diggy Palace was absolutely different and it's not matchable. But Ashi said that it was really, really needed because of space, of course. We can say the word which has been used, Jaipur Literature Festival. The word festival is used here. So this is really a festival which has been always started in the beginning of the year. Absolutely, since you know it's Jaipur and it's Rajasthan, so winters are more favorable, number one, and we call it a festival because it's a very inclusive festival. As you can see, you'll also find a chai wala, you'll also find people from textile, you'll also find all the food joints, people from literature, artsy people, art here and there and craft. It's like a perfect mix of everything. हाँ, एकता में विविधता. Absolutely. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you. तो यहाँ पर देखा फ्रेंड्स भी आए और इसको फेस्टिवल ही बोलते हैं. वो कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट फेस्टिवल है और वेदर भी जो है वो फेवरेबल रहता है हमेशा जयपुर लिटरेचर के लिए, ऑथर से मिलने के लिए. और फाइनली हम हर बार हमारे शो की शुरुआत अभिषेक की पेंटिंग के साथ करते हैं, लेकिन आज अभिषेक बहुत बिजी थे, इसलिए हम अपना शो का जो क्लोजर है
क्लोजिंग हम अभिषेक की पेंटिंग के साथ करेंगे। हाय अभिषेक, आई एम गुड। आज मैंने शुरुआत नहीं, आज मैं क्लोजर दे रही हूँ आपको। क्या बात है, कितना आई फील वेरी ऑनर्ड मैम। पेंटिंग पूरी हो गई। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी वो पूरा आपको ये कैनवास दिखाए। फर्स्ट डे जब हम आए थे ये ब्लैंक था, कुछ कुछ पोर्शंस बनते गए, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अब आई कैन सी, आई डू नॉट हैव एनी डाउट, हाँ ये बिल्कुल एलिफेंट्स ही हैं, अलग अलग शेप्स में और अलग अलग। हाँ मैंने अब तक इसको कभी इंद्र का दरबार, कभी हनुमान, कभी कुछ, लेकिन हाँ नज़र आ रहा है जो हमने बनाया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभिषेक 5 दिन का? पहले मेरे साथ। मैम आप तो एक ऊर्जा लेके आती हैं यहाँ पे तो ऐसा भाव उठता है उस ऊर्जा का कि ऐसा लग रहा है कि संगम सच में हो रहा है। चलिए चालन पे बुलवाना बहुत ज़रूरी था। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर सच में यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो अपना जो एक दृष्टिकोण भी लेके आ रहे हैं, पर एक ऊर्जा के साथ जो इसके अंदर उनका संगम हो रहा है और जिस तरीके से वो जुड़ रहे हैं इस पेंटिंग के साथ कि उनको लग रहा है कि सच में पेड़ बन रहा है उस वाद्य यंत्र का, या उनके अंदर उनको एक कोई गीत याद आ रहा है या किसी को कोई मेमोरी, कोई स्मृति याद आ रही है। सो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस तरीके के प्रेम का, सच में। तो नेक्स्ट ईयर हम फिर देखेंगे अभिषेक को? अगर बुलाएगी प्रकृति तो मैम ज़रूर देख लेंगे एक वनवासी को। नहीं हम बुला रहे हैं, हम आज ही कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर आए अभिषेक और वो 5 दिन मैं फिर से अभिषेक से ही शुरू करूँ और मैं उस दिन का क्लोजर नहीं, उस दिन की बिगनिंग भी अभिषेक के साथ ही करूँ। ये बहुत बहुत बड़ा ऑनर है मैम, थैंक यू सो मच। और मैं इनको भी जिन्होंने कैमरा ले रखा है उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ऐसे हनुमान जी की तरह गदा पकड़ रखी है उन्होंने पूरे टाइम, और आपका कि आपने इसको कवर किया और आपने इतना सच में इतना प्रेम दिया रोज़ आके इस पेंटिंग को, बहुत बहुत आभार है सबका। बस बना दिया, बस कल्पना कोशिश की है पूरी है ना? हाँ सर से प्रेरित होकर, सर से प्रेरित होकर। चलो वो कहते हैं ना कि सोबत अगर अच्छी हो तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं। तो यहाँ अभिषेक की सोबत में इतने सारे लोग हैं। अरे मैं भी खड़ी हूँ भाई, मैं भी यही हूँ। अगली बार मैं भी कुछ बना के लाऊंगी, कुछ उटपटांग सा जो देखने लायक हो। कहीं अगर एक लकीर उसमें ऊपर चली जाए तो रबर लाऊंगी कि अभिषेक उसको मिटा के प्रपोर्शन में लेकर के आए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैम आप भी यहाँ पर आकर के जुड़े हो, आपने ये स्केचेस देखे हैं, कैसा लगा? जी मैं अभिषेक जी से यहाँ पे इस स्केच के माध्यम से भी जुड़ी हूँ और सेशन के माध्यम से भी जुड़ी, इनकी सेशन के माध्यम से भी इनकी फ़ैन भी बन गई हूँ। और मैं प्रभात किरण से हूँ, डॉक्टर स्नेहा कामरा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने इनका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया प्रेस लाउंज में। एंड देखिए ये अब कहानी कहाँ तक आगे जाती है इस नदी की तरह। JLF का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये पहली बार मेरा JLF आना हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हो रहा है। और आज थोड़ा बुरा लग रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है और ये सारा मेला सिमट जाएगा, पर ठीक है। इसके बाद मैं आगे दिल्ली जाऊंगी प्रगति मैदान इंटरनेशनल बुक फेयर में, तो वहाँ होपफुली फिर इस तरह की रौनक होगी, इस तरह के अच्छे देखने को। बिल्कुल। एक वो फिल्म आई थी मेला और उसमें ट्विंकल खन्ना कहती थी कि मेला दिलों का आता है, हर साल आके चला जाता है। तो ये साल तो चला गया, अगला साल आने वाला है, फिर से ये मेला लगेगा, फिर से वही रौनक लगेगी, फिर से अभिषेक होंगे, फिर से सारे आर्टिजन्स होंगे, फिर से सारे ऑथर्स होंगे और आपके साथ मैं भी यहाँ ज़रूर होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जब।